हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग हमेशा बात करते हैं कई ऐसे डिज़ॉर्डर या कई ऐसी बीमारियां, डिजीज़ के बारे में जो कि सामान्यतः डायग्नोसिस उसकी मुश्किल होती है, या डायग्नोसिस अगर मुश्किल नहीं भी होती है तो पेशेंट्स को पता नहीं होता कि किस डॉक्टर से मिलना है, कहाँ जाना है, और पेशेंट्स बहुत भटकते रहते हैं। हमारे चैनल का मकसद ही है कि हम लोग लोगों को अवेयर करें ताकि वो जल्दी से जल्दी सही जगह पे सही डॉक्टर से मिलके उस बीमारी को ठीक करा लें, क्योंकि वो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि समय जितना बीतता है उसको ठीक करना उतना ही मुश्किल होते जाता है। आज हम लोग बात करेंगे चेहरे में होने वाली एक रेयर बीमारी की, जो कि अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो कई पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उन पेशेंट्स में वो साइकोलॉजिकली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसी तक आ जाती है। और इस बीमारी को हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष। मैं एक कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं बिहार के एक छोटे से शहर आरा में प्रैक्टिस करता हूँ। शुरू करने से पहले इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचती रहें और आप भी लोगों को इस वीडियोस को शेयर करके अवेयर करते रहें। थैंक यू। आज हम लोग जो बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, उस बीमारी का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये बीमारी इतनी घातक है कि जिस भी पेशेंट को हो जाती है उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। आज हम लोग इस बीमारी के लक्षण जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है उसके बारे में बात करेंगे और ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और किन डॉक्टर्स से आप इस बीमारी के संबंध में मिल सकते हैं, कौन से डॉक्टर्स इस बीमारी के बारे में आपको बता सकते हैं या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण बहुत ही क्लियर कट होता है। कोई भी डॉक्टर जो इसके बारे में जानता हो बहुत आसानी से इसको पकड़ सकता है। सामान्यतः इसमें होने वाला दर्द चेहरे के एक साइड में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल पेन, और बहुत ही तेज़ दर्द होता है जिसको हम लोग लैंसिनेटिंग या स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन बोलते हैं, जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। और वो दर्द इतना तेज होता है कि पेशेंट खाने से भी डरता है। इस दर्द में, इस बीमारी में जो फेस होता है उसमें कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे छूने पे ये दर्द अचानक से ट्रिगर होता है, इसलिए हम लोग इस पॉइंट्स को ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। सामान्यतः ये दर्द तब पैदा हो जाता है जब पेशेंट कई बार खाना खाता है, ब्रश करता है, कुल्ला करता है, या बाहर कहीं घूमने जाता है तो हवा का झोंका लग जाता है, कुछ ठंडी चीज़ खा लेता है या उस एरिया को टच भी कर लेता है शेविंग करते टाइम। मतलब कि डे टू डे की जो एक्टिविटी है वो इतनी हैम्पर्ड हो जाती है कि पेशेंट यहाँ तक कि स्माइल करने से, हंसने से, शेविंग करने से भी डरता है। पेशेंट खाना नहीं खा पाता है। तो ये जो दर्द है इसके लक्षण मेनली यही हैं कि आप दर्द जो होता है यूनिलैटरल होता है और तेज़ दर्द होता है, और बहुत नॉर्मली सामान्यतः शॉर्ट इंटरवल के लिए, कुछ देर के लिए ही ये दर्द होता है। और दर्द होने के बाद कुछ देर बाद वो खुद ही सबसाइड हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है। तो इस दर्द की डायग्नोसिस सामान्यतः एक डेंटल डॉक्टर भी कर सकता है या न्यूरो फिजिशियन कर सकता है, न्यूरो सर्जन्स भी कर सकते हैं, या ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल जो मेरी स्पेशलिटी है वो डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस की बात हो गई, ट्रीटमेंट की नहीं। ट्रीटमेंट में इसमें बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं। सामान्यतः सबसे पहले जो है वो हम लोग दवाइयों से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें पेशेंट्स को कई बार लगता है कि ये डेंटल पेन है, और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो कि बहुत सारे दांत निकलवा लेते हैं। उनको लगता है कि दांत के दर्द की वजह से ये दिक्कत आ रही है, और कई बार चेहरे का एक साइड का पूरा ही दांत निकला हुआ था, ऊपर और नीचे दोनों साइड का, जबकि इस बीमारी का दांत से कोई संबंध ही नहीं है। और पेशेंट कई बार खाना नहीं खा पाते, इसके चलते उनको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है। मतलब क्या कि शरीर की जो रक्षा प्रणाली है या शरीर का जो ग्रोथ है या खून का बनना है या हेमोग्लोबिन की कमी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा जो है मेडिसिन की जो ट्रीटमेंट है वो प्राइमरली स्टार्ट की जाती है, और वो इंक्रीजिंग डोज में हम लोग देते हैं। जब शुरुआत होती है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कम डोज से पेशेंट को स्टार्ट किया जाए। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि कुछ दिन होने के बाद हम लोगों को डोज बढ़ानी पड़ जाती है, और कुछ दिन बाद वो रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं। मतलब कि अब
कितना भी डोज बढ़ा दो, वो जो एपिसोड है, पेन का जो एपिसोड है, जो दर्द का जो ड्यूरेशन है वो वैसा ही रहता है और धीरे धीरे दवाइयों का असर जो है वो कम होते जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये आता है कि कई बार हम लोग इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शंस में भी कई तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स उनको दे के ठीक करने की कोशिश करता है और अगर ये भी फेल हो जाता है तो हम लोग को उस नस को काटना पड़ता है, जिस नस के चलते ये दर्द है। सामान्यतः जो चेहरा है उसमें जो सेंसिटिव जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, ठंडा, गर्म या छूने पे जो महसूस होने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो ब्रेन में एक 5वें नंबर की नस होती है जिसको हम लोग ट्राइजेमाइनल नर्व बोलते हैं, उसके थ्रू जाती है। और इनकी 3 ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहली ब्रांच जो कि आँख के एरिया के आसपास सप्लाई करती है, जिसको ऑप्थेल्मिक डिवीजन कहते हैं, उससे सप्लाई होती है। उसके बीच का जो उसके नीचे वाला जो हिस्सा का फेस है वो सप्लाई होती है मैक्सिलरी डिवीजन से, और जो नीचे वाला एरिया है वो मैंडिबुलर डिवीजन से सप्लाई होता है। तो इन्हीं 3 में से कोई ना कोई नस इन्वॉल्व होती है। सामान्यतः कोई एक ही नस इन्वॉल्व होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई बार 2 भी नस इन्वॉल्व हो सकती है। तो सर्जरी में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी इन्वॉल्व नस होती है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। डॉक्टर को पता करना होता है कि कौन सा एरिया ट्रिगर जोन में है और कौन सी जो नर्व है, कौन सी डिवीजन है वो इन्वॉल्व है। तो वो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उस नस को सर्जरी करके निकाल देते हैं। तो इसके बाद पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ अक्सर मिल जाता है। मैंने पहली जो सर्जरी करी थी अपने लाइफ की, मुझे अब भी याद है। हालांकि मैं पटना के पास एक छोटा सा शहर है आरा, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, बट मेरा फर्स्ट केस ही वो कंसल्टेंसी का केस था। मैं भागलपुर गया था और पेशेंट पहले से ही उसको पता था कि ये जो बीमारी है, बहुत फेमस एक्टर जो सलमान खान हुई उसको भी हो चुकी है और ये ठीक होना बहुत मुश्किल है। 8 साल से वो पेशेंट सफ़र कर रहा था, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर सर्जरी के बाद आई थिंक मोर देन 5 ईयर्स हो चुके हैं, अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है और मतलब ही इज़ लिविंग वेरी हैप्पीली। तो ये एक बहुत सेटिस्फैक्शन होता है किसी डॉक्टर के लिए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम लोग ट्राई करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। सबसे पहले मेडिकेशंस, उसके बाद इंजेक्शंस, उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट जो बचता है किसी सर्जन के पास कि उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाए। तो आप लोग और भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में पता करिएगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को हो जाती है तो उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।